यार क्या टाइम हो गया है, अब तक निकले क्यों नहीं है बाहर? आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, अब मुझे नींद आ रही है। ऊपर से पर्दा भी डाल दिया है। मुझे नहीं लगता कोई आज हमें फुटेज मिलने वाली है। जरूर मिलेगी यार, हमने उन दोनों को गाड़ी से निकलते हुए देखा है और वो इसी अपार्टमेंट में आए थे। थोड़ा सब्र करो। तुम कहते तो ठीक है। अच्छा तो तुमने आखिरकार न्यू कैरेक्टर यूज कर ही लिया। क्या कह रही हो? हाँ, हम शुरू के 3 मैचेस हार गए जबकि तुम हर मैच में एमवीपी थी, तो कौन जानबूझकर हार रहा है? हाँ, जो होना था वो तो हो चुका है जिंजिंग। अच्छा वैसे छोड़ो, अगली बार तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, वो कैरी कर लेगा। अमेजिंग जंगलर है वो, 10 मिनट में गेम खत्म कर दे। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? वैसे वो डुआन वो है? कोई नहीं, उसका नाम भी नहीं लेना। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बहुत गुड लुकिंग है वो और गेम बहुत अच्छा खेलता है। इतना क्यूट है कि कोई गलती करते तो मासूम बन जाता है। ओह अच्छा, मेरी दोस्त, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ। कह सकती हो। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है जिंजिंग। हाँ, वो आ गया, जल्दी से तस्वीर लो। अकेला है ये? हैं? ये अकेला क्यों है? जिंजिंग कहाँ है? ओए, बोरी बिस्तर सब कुछ निकाल लिया उसने। ये तो कंफर्म हो गया, ये उसी का बैग है। ये लोग यहाँ रात गुजारेंगे। यार मुझे ऐसा काम करने में बहुत मजा आ रहा है। ये दोनों अंदर रुकेंगे और हम इनकी फुटेज बनाएंगे। हम तीनों सारी रात यहाँ रहेंगे और बारी बारी इन पर नजर रखेंगे। ठीक है। मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, रुको जरा, अब आ जाओ। मैं कंबल और तकिए लेने आया हूँ। ओह, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। आज रात मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर रुकी हूँ। पता नहीं नींद कैसे आएगी, कल के इवेंट की तैयारी कैसे हो सकेगी। क्यों ना तुम दोनों गेम स्टार्ट कर लो, इस वक्त सपोर्ट भी सही रहेगा। क्या कहती हो? और अब मैं समझी, अभी तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारा बॉयफ्रेंड खेल रहा था ना। तुम कितना ही छुपा लो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। गुड नाइट। तुम दोनों में ही बहुत एनर्जी है। मुझे लगता है कि तुम दोनों की लाइफ बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। तुम बहुत अनोइंग हो। क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? बॉयफ्रेंड सो गया है क्या?
हमें साथ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, हम अलग कमरों में सो रहे हैं। मेरे उसमें ख्याल से मेरी इसमें क्या तुम्हारा गलती कोई है? मैं कसूर क्या नहीं। कर सकती हूँ? उसका है। हाँ, थोड़ा बेहतर स्लो है लगता सो है जाओ। मुझे। गुड बाय। तुम अभी तक सोई नहीं? क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? नहीं तो मैं कंबल दे देता हूँ। जरूरत नहीं है। इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? मैं अपना काम घर नहीं ला सकता, कुछ ट्रांसलेशंस कर रहा हूँ। किस बारे में है ये? ये डीप स्पेस प्रोब के लो थ्रस्ट ऑर्बिट ट्रांसफर्स के डिजाइन्स हैं। तुम्हें फोकस करना चाहिए। अब तुम सो जाओ। क्या कल तुम्हें काम नहीं है? तुम भी तो सोने नहीं गए। क्या तुमने नहीं कहा था कई दिनों से सही से नींद नहीं पूरी हुई? लेकिन आज मुझे कुछ थीसिस करना है, अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए। मैं सोने जा रही हूँ। तुम फिर से बाहर मत आना, वरना जाओ सो जाओ। वरना फिर क्या होगा? मुझे कल की इंटरव्यू की आउटलाइन भेज दो। तुम अब तक सोई नहीं? तुम कल ही पढ़ लेना मेकअप करते हुए, और अब प्लीज जल्दी सो जाओ। तुम भेज दो ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। नींद पूरी हो गई? अभी भी नींद में लग रही हो। बेवकूफ। तुम बेवकूफ लग रहे हो। पिलो बहुत हाई था, आराम नहीं मिला मुझे। तुमने ये बात कल क्यों नहीं बताई? मैं बदल दूंगा। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि बाहर नहीं आऊं मैं। मेरे ख्याल से हाँ। तुम्हें मुझे ये बता देना चाहिए था। भूख लगी है। ब्रेकफास्ट कहाँ है मेरा? चलो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हमें कब तक निकलना है? मुझे 12 बजे तक मेकअप के लिए होटल जाना है, और शाजू को नहीं बताया कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ। तुम्हें मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है। मैं यू के साथ हूँ। होटल खुद से चली जाऊंगी। बात सुनो, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम उसके साथ हो। तुम जरा अपसेट होना बंद करोगी? मेरा फोन स्पीकर पे है और यू हमारी सारी बातें सुन सकता है। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? और तुमने ही तो मुझसे आधी रात को फोन करके पूछा था कि इंटरव्यू कब है। उस वक्त क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ हो? क्या ये बात तुम्हारे जाने से पहले नहीं कही थी मैंने शाजू से कहा है कि वो होटल चली जाए। मैं ब्रेकफास्ट के बाद यू के साथ आ जाऊंगी। सिर्फ तुम दोनों आओगे? कभी नहीं। मुझे लोकेशन भेजो, मैं भी तुम दोनों को पिक करने आती हूँ। तुम्हारे घर का एड्रेस चाहिए। मैं सेंड करता हूँ।
तुमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया? तुम्हारा वेट कर रहा था। इतना हेल्पफुल नहीं था। थीसिस का ट्रांसलेशन। लगता है उसने अपनी टीम को भी यहाँ बुला लिया है। अरे ये दोनों तो बाहर आ गए। आखिर जा कर रहे हैं ये? लगता है ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इवेंट में जा रही है। इनका हनीमून अभी तक चल रहा है। हम 12 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तुम्हारा मेकअप होगा और उसके बाद मैगजीन का इंटरव्यू। इवेंट 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। क्या आज रात भी तुम मिस्टर यू के यहाँ गुजारोगी? ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। कल रात इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि मजबूरन मुझे इसके घर रुकना पड़ा, और उसके बाद इतना थक गई थी कि होटल नहीं जा सकी। शाओजू, गौर से देख लो शंघाई की ट्रैफिक को। अच्छा, ट्रैफिक। हाँ। जब तक तुम होटल में मेकअप कर रही होगी, मिस्टर यू क्या करेंगे? ये एक स्टाफ की तरह प्रिटेंड कर सकता है और हमारे साथ आ सकता है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना गुड लुकिंग है? स्टाफ मेंबर तो नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाजा है। तो ऐसा फजूल आइडिया क्यों दिया? ताकि तारीफ सुनकर इसकी शक्ल देख सकूं। तो खैर मिस्टर यू, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको कुछ देर के लिए कहीं इंतजार करना होगा। ठीक है। वैसे एक आइडिया आ रहा है मुझे कि यू का हेयर स्टाइल चेंज कर दें, ग्लासेस पहनाए और आउटफिट बदल दें तो ये प्रिटेंड कर सकता है जैसे स्टाइलिस्ट है। वैसे एक स्टाइलिंग स्टूडियो भी है रास्ते में, हमारे पास वक्त भी है, तो क्यों ना वहां रुका जाए? यस। आज मेरे करियर का सबसे अहम दिन होने वाला है। इन दोनों को आज मैं मैनेज करने वाली हूँ। लेकिन मिस्टर यू सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहते? चुप करो। क्या मैं ख्याली पुलाव भी नहीं बना सकती? मिस चाओ, क्या ये हैंडसम लड़का आपके साथ है? मिलवाया नहीं आपने? ये हमारे स्टाफ का नया मेंबर है, समझे? स्टाफ मेंबर? क्या बात कर रही हैं मिस चाओ? इसे तो हीरो होना चाहिए। फेस देखें जरा। मेरा भी यही ख्याल है। तुम क्या कहती हो, ये हिट होगा? बिल्कुल होगा। हैंडसम जो है इतना। खैर और कुछ बताएं इसके बारे में। कहाँ मिला आपको ये? पता है, अगर आप इसको इस तरह से इवेंट्स में ले जाएंगी तो जरूर इसे कोई ऑफर दे देगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ। मिस्टर यू, क्या ख्याल है आपका? मैं आपको सेलिब्रिटी बना देती हूँ। जिंग जिंग के साथ इवेंट्स पर जाएं तो जल्दी मशहूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब मेरे मामूल पे नहीं है। ओके। और ऐसा किया तो फिर इसे 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मिस चाओ, मैं इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। ओह, और पैसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मुझे बस लिविंग एक्सपेंसेस पूरे करने हैं। ठीक है, फिर सोचूंगी इस बारे में। थैंक यू मिस चाओ।
मिस चाओ, मुझे यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या बात है? किसी को बताना मत। जिंग जिंग, मैंने तुम्हारे लिए 3 गाउन रेडी किए हैं। तुम इनमें से चूज कर लो, तुम्हें कौन सा पसंद है। हाँ, इसका मेकअप हो गया। शाउजू, इन सबको नीचे ले जाओ और चाय सर्व कर दो। थोड़ा आराम कर लो, जब वक्त आएगा तो इकट्ठे निकलेंगे। शुक्रिया, चलो अब जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। अपना गाउन बाद में पहन लेना, पहले इंटरव्यू जाकर दे दो। जर्नलिस्ट बहुत तेज होते हैं। और आज तो मिस्टर यू भी यहाँ है। मैं कहीं और चला जाता हूँ इवेंट के स्टार्ट होने तक। इंटरव्यू अरेंज करने की क्या जरूरत थी? अरे छोटा सा तो है। यू तू मेरे लिए एक ड्रेस पिक कर लो। कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगेगा? इन सब में अच्छी लगूगी। नहीं ना, प्लीज इधर आओ, मुझे बताओ ना मैं कौन सा पहनूं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा हैवी है, मुझे ये लाइट लगता है। कुछ नहीं, आप लोग बातें करें, मुझे माइंड ना करें। ड्रेस पिक करने का रीजन थोड़ा अनयूजुअल है। वैसे ही सारे ड्रेसेस थोड़े रिवीलिंग हैं। इससे मसला नहीं तुम्हें? मैं इतना नैरो माइंडेड नहीं हूँ। फिर अच्छा है। वैसे मैं नैरो माइंडेड हूँ। तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए। ये मेरे पास रहेगा, बहुत फ्लैशी है। और मेरा आउटफिट क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? बस एक और दिन पहन लो ना, बस एक दिन। ये बहुत फ्लैशी है। तुम वैसे भी सिर्फ मेरे हो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा। हाँ, उसका बॉयफ्रेंड होटल से अकेला ही निकला। पता नहीं अब किसके पीछे जाना पड़ेगा। क्या हम अलग अलग जाएंगे? नहीं, एक साथ। पता है, ये लोग ज्वेलरी इवेंट में आए हैं और भाई वो करोड़ों का है। क्या वाकई में ऐसा है? लेकिन क्या जरूरत है इसकी? कौन इतनी महंगी ज्वेलरी खरीदेगा? तुम्हें क्या लगता है कि इतनी महंगी ज्वेलरी खरीदने के लिए इस लड़के के पास पैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ शक्ल से अमीर है, अंदर से बिल्कुल भी नहीं। सारा चक्कर पैसे का है मेरे भाई। ये पैसे की वजह से है साथ। हो सकता है ऐसा ना हो। क्या पता वो इस रिश्ते से इनकार कर दे और उस लड़के से ब्रेकअप कर ले। ये भी तो मुमकिन हो सकता है। हाँ, और फिर हम तो जासूसी करके अच्छा करेंगे। क्या पता इसका कोई राज सामने आ जाए। हेलो, क्या आप मुझे वीचैट पे ऐड करेंगे? आई एम सॉरी। देखा तुम लोगों ने, काश इसकी जगह मैं होता। बहुत नखरे हैं भाई इसके। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई देख लेगा यहाँ? क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। यहाँ देखो जरा, जानते हो ये पिक्चर धूम मचा देगी। है ना? क्या इसकी गर्लफ्रेंड है? देखने में तो काफी हैंडसम लग रहा है, लेकिन गर्लफ्रेंड का नहीं पता मुझे। वो जा रहा है। वो देखो, वो जा रहा है। हेलो एवरीवन। यहाँ मौजूद इस हसीन शाम में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। आप सबको हमारे इस इवेंट स्टारलाइट में खुशामदीद। और नाज़रीन, अब हम बुलाने जा रहे हैं अपनी ब्रांड एम्बेसडर को, जिनका नाम है जिंग जिंग।
हेलो एवरीवन, मैं हूँ शाओ चिंगचिंग। मुझे बहुत खुशी है, मैं स्टारलाइट की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और आप सबसे मिल रही हूँ। Jingjing, you're the best. You're so pretty. Jingjing, I love you, my dear. Jingjing! 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 Go! क्या आप ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं? मगर आप इतना दूर क्यों खड़े हैं? ऐसे तो पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आएंगी, और पिक्चर्स अच्छी होंगी तो ही व्यूज अच्छे आएंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं टाइम पास कर रहा हूँ सिर्फ। थैंक यू। कोशिश कीजिए जिंगजिंग की बहुत अच्छी पिक्चर्स आए। बिल्कुल। बात सुनो, ये क्या बात हुई? दूसरे सारे रिपोर्टर सिर्फ जिंगजिंग की तस्वीरें बना रहे हैं, लेकिन हम इन दोनों की तस्वीरें बना रहे हैं। और जब हम इनकी तस्वीरें ऑनलाइन डालेंगे तो हमारे मुखालिफ सारे रिपोर्टर्स हैरान रह जाएंगे। बहुत जबरदस्त, क्या बात है, बहुत खूब है यार। देखो तो जरा, फोकस चेक करो बस, इतनी दूर से भी कमाल की पिक आई है। ये वाकई बहुत स्मार्ट है, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने वाले खुद ही समझ जाएंगे। अब तुम लोग यहाँ कब तक खड़े रहोगे? चलो चलो चलो। तो नाजरीन, जैसे कि हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इनके ग्लास उठाने पर इनके लिए क्लैपिंग करें। तो इसके साथ ही हम अपने इवेंट के इख्तिताम तक पहुंच गए हैं। बाकी अब मीडिया जिंगजिंग से कुछ सवाल जवाब करना चाहेगी बैक स्टेज पर, प्लीज। मैं चलती हूँ, तुम पहले चेंज कर लो। मिस लिंग तुम्हारा डिनर पर इंतजार कर रही हैं। ठीक है। पहली बार मुझे लाइव इवेंट में देखा है तुमने, तो क्या अच्छी लग रही थी मैं तुम्हें? हाँ, प्यारी लग रही थी। तुम्हारी लैंग्वेज स्किल्स तो अच्छी थी, लेकिन मुझे मुतासिर नहीं किया तुमने। दूर से देखते हुए तुम इस तरह चमक रही थी जैसे सूरज की किरणें बादलों पर पड़ती हैं। अब सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो तुम। अब ये एक्सेप्टेबल तो है, मगर थोड़ा चीजी हो गया। ये मेरा पहला इवेंट था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे फैंस से। लड़के और लड़कियां तुम्हें डार्लिंग बुलाते हैं। वो उन्होंने एंजॉय करने के लिए किया था। क्या तुम जेलस हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सब के बाद तुम्हें घर मेरे पास ही आना है। तुम्हारे पास आऊंगी और फिर तुम्हें काम करता देखूंगी।
ना 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 ना। हाँ? सॉरी जिंगजिंग, मैं डोर नॉक करना भूल गई। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जिंगजिंग, 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 कहाँ चली गई? ट्रांसलेशन हो गई। आज तुम किसी इंटरव्यू की आउटलाइन नहीं पढ़ रही क्या? एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, चाहो तो उसे ट्रांसलेट कर लेना। मेरे पास टाइम नहीं है, अपनी हक तलफी नहीं होने दूंगा। हाँ? मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। मेरे पास 3 दिन थे डेट करने के लिए, लेकिन मेरी डेट कल 7 बजे वापस आई और कल सुबह वो 8 बजे जा रही है। तो इस हिसाब से ये सिर्फ 1.5 दिन हुआ। क्या इसी तरह आजकल के स्कैम्स काम करते हैं? तो अब क्या कर लोगे? जो करना था कर लिया, रिफंड नहीं मिलेगा। इस तरह के केस में डेवलपर जो है वो कोई कॉम्पनसेशन देता है। अब तुम कैसे कॉम्पनसेट करोगी? मेरे हिसाब से एक न्यू एरिया ओपन होना चाहिए। तुमसे ही सुनकर हैरत हुई, पता नहीं था तुम ऐसे बेईमान हो। तो तुम क्या सोच रही हो? मेरा मतलब मेरा बेडरूम। और ये डिसेंसी है तुम्हारी? नहीं। क्या तुम ठीक हो? तुम काफी टाइम से मुझसे दूर थी, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। तकिए के अलावा और कौन सी चीजें तुम्हें परेशान करती हैं? तुम। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें आदत हो जाएगी। इस तकिए की हाइट कैसी है? बताओ, क्या कहती हो? हिलो नहीं। तुम्हें कैसा पसंद है? ये भी हटा दिया। क्या अब ठीक है? नहीं। मैं और नीचे कर देता हूँ।